असुरराज बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उनकी 1000 भुजाएं थी। एक बार बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाओं से वीणा तथा अन्य वाद्य यंत्र बजाकर अद्भुत संगीत पैदा किया। इस संगीत पर भगवान शिव ने अपना प्रिय तांडव नृत्य किया। बाणासुर की सेवा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाणासुर से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने वर मांगा कि भगवान शिव अपने गणों के साथ उपस्थित होकर उसकी राजधानी शोणितपुर की रक्षा करें। बाणासुर बहुत ही शक्तिशाली था। स्वयं भगवान शिव उसकी रक्षा करते थे, अतः कोई भी उसके साथ युद्ध करने की सोचता नहीं था। एक दिन बाणासुर दंभ में भरकर भगवान शिव के सामने जाकर बोला, मेरी ये 1000 भुजाएं किसी के साथ युद्ध करने को व्याकुल हैं। आपके अतिरिक्त मुझे हरा सकने का सामर्थ्य किसमें है? बाणासुर की इस अहंकार भरी वाणी को सुनकर भगवान शिव ने कहा, जिस दिन तुम्हारे महल के ऊपर लहराती पताका स्वयं टूट कर गिर जाएगी, तब समझ लेना कि तुम्हें पराजित करने वाला आ गया है। बाणासुर अपने महल लौट गया। उसे घमंड था कि उसने स्वयं भगवान शिव को अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया है, अतः उसे कौन हरा सकता है। बाणासुर की एक कन्या थी, उषा। उषा अत्यंत सुंदर थी। एक रात्रि उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने समीप बैठे देखा। उस युवक के रूप पर वह मोहित हो गई। सुबह जब वो जागी तो सपने में देखे गए युवक के बारे में सोचकर परेशान थी। उसने फौरन दासी को अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाकर लाने का आदेश दिया। चित्रलेखा उषा की सबसे प्रिय सखी थी। वह उसके साथ अपने मन की हर बात साझा करती थी। चित्रलेखा की एक खूबी थी, वह अच्छी चित्रकार थी। वह विवरण सुनकर किसी का भी चित्र बना सकती थी। चित्रलेखा के आने पर उषा ने स्वप्न में देखे गए युवक के बारे में बताया। सखी, मैं उस सुंदर युवक को अपना हृदय दे बैठी हूं, अतः मेरे लिए जानना आवश्यक है कि वह कौन है। उषा, जरूरी तो नहीं कि जिसे तुमने सपने में देखा वह वास्तविकता में हो। ऐसा भी हो सकता है कि वह बस तुम्हारी कल्पना हो। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस संसार में कहीं ना कहीं है। तुम बस उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। ठीक है, तुम उसके रूप का विस्तार से वर्णन करो। मैं उसके आधार पर उसका चित्र बनाने का प्रयास करती हूं। उषा स्वप्न में देखे गए युवक के रूप के बारे में बताती जा रही थी। चित्रलेखा उसके आधार पर चित्र बना रही थी। जब चित्र पूरा हुआ तो उषा प्रसन्नता से उछल पड़ी। तुमने एकदम सही चित्र बनाया है सखी, तुम बहुत ही गुणी हो। अब तुम्हें इस चित्र के आधार पर इस युवक का पता लगाना है। चित्रलेखा के पास कई मायावी शक्तियां थी। उसने अपने नेत्र बंद किए। वह युवक के बारे में सोचने लगी। उसके नेत्रों के सामने द्वारिका का दृश्य उभरा। उसने द्वारिका के एक महल में उस युवक को देखा। वह अपने मित्र के साथ था। उसका मित्र उसे अनिरुद्ध कहकर पुकार रहा था। उषा उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि चित्रलेखा उस युवक के बारे में क्या बताती है। चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले और उषा से कहा, तुम्हारा प्रेमी द्वारिका में रहता है। उसका नाम अनिरुद्ध है। वह तुम्हारे पिता बाणासुर के शत्रु श्री कृष्ण का पोता है। अंतिम सूचना सुनकर उषा चिंतित हो गई, पर वह अनिरुद्ध को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। उसने चित्रलेखा से कहा, मैं मन ही मन अनिरुद्ध को प्रेम करने लगी हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूं। तुम मेरे प्रिय सखी हो। तुम्हारे पास कई शक्तियां हैं। तुम किसी भी तरह अनिरुद्ध को मेरे महल में ले आओ। मैं उसके साथ सुख पूर्वक रहूंगी। मेरे महल में किसी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। मेरी कोई दासी बाहर यह सूचना नहीं देगी। उषा की बात सुनकर चित्रलेखा परेशान हो गई, पर उषा हट पकड़कर बैठ गई। चित्रलेखा ने उसे समझाया कि द्वारिका बहुत ही सुरक्षित नगरी है। वहां किसी बाहरी का चोरी छुपे प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप में द्वारिका की रक्षा करता है। किंतु चित्रलेखा के समझाने का भी उषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः चित्रलेखा को उसकी बात माननी पड़ी। अपनी सखी की खुशी के लिए चित्रलेखा द्वारिका के लिए चल पड़ी।
पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह द्वारिका में प्रवेश कैसे करेगी। उसकी कोई भी मायावी शक्ति सुदर्शन चक्र का घेरा नहीं तोड़ सकती थी। वह द्वारिका के द्वार पर पहुंचकर कोई उपाय सोच रही थी, तभी उसे देवऋषि नारद दिखाई पड़े। चित्रलेखा ने सोचा कि वह देवऋषि नारद से इस विषय में सहायता ले सकती है। उसने देवऋषि नारद के पास जाकर प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने उससे पूछा कि वह द्वारिका के बाहर क्या कर रही है। चित्रलेखा ने उसे सारी बात बता दी। उसने देवऋषि नारद से सहायता करने की प्रार्थना की। देवऋषि नारद ने उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वह द्वारिका में प्रवेश कर सीधे अनिरुद्ध के पास जा सकती थी। चित्रलेखा ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और अपने गंतव्य की ओर चल दी। अनिरुद्ध अपने महल में उदास बैठा था। रात्रि में उसने भी एक सपना देखा था। सपने में उसने एक अत्यंत रूपवती युवती को अपने पास बैठे देखा था। जब वह सुबह उठा, अपने समीप उस सुंदरी को ना पाकर उदास हो गया। तब से वह बस उसी के बारे में सोच रहा था। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था। देवऋषि नारद के द्वारा दी गई शक्ति के कारण चित्रलेखा बिना किसी व्यवधान के अनिरुद्ध के पास पहुंच गई। उस समय वह अपने कक्ष के वातायन के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। अचानक एक अपरिचित युवती को सामने देखकर अनिरुद्ध परेशान हो गया। उसी परेशानी को देखकर चित्रलेखा ने उसे अपना परिचय देते हुए पूरी बात बताई। सुनकर अनिरुद्ध प्रसन्न होकर बोला, तो सपने में मेरी समीप बैठी उस सुंदरी का नाम उषा है। मैं उससे मिलने के लिए व्याकुल हूं। मैं इसी प्रयोजन से तो यहां आई हूं। तब मेरे साथ उषा के पास चलो। अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए तड़प रहा था। वह चित्रलेखा के साथ चला गया। उषा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसकी सखी अनिरुद्ध को उसके पास लेकर आएगी। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुई। अनिरुद्ध और उषा दोनों ने ही एक दूसरे को आलिंगन में कस लिया। अपने मिलन से दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। उषा के महल में अनिरुद्ध सुख से रहने लगा। कोई पुरुष उषा के महल में नहीं आ सकता था। केवल दासियों को ही उसके महल में प्रवेश करने की अनुमति थी। अतः किसी को भी अनिरुद्ध के वहां होने की सूचना नहीं मिली। पर दासियों से यह बात छिपी नहीं रही कि राजकुमारी के निजी कक्ष में एक पुरुष उनके साथ रह रहा है। उनमें से एक दासी ने जाकर वाणासुर को यह सूचना दे दी। यह जानकर कि एक अपरिचित पुरुष उसकी पुत्री के निजी कक्ष में रहता है, वाणासुर बहुत क्रोधित हुआ। वह क्रोध में उबलता हुआ अपनी बेटी के कक्ष में पहुंच गया। उस समय उषा और अनिरुद्ध हास परिहास कर रहे थे। वाणासुर ने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध अपने पिता प्रद्युम्न व पितामह श्री कृष्ण की भांति कुशल योद्धा था। उसने युद्ध की ललकार को स्वीकार कर लिया। वाणासुर और उसके बीच भयंकर युद्ध होने लगा। अनिरुद्ध हर मोर्चे पर बराबर की टक्कर ले रहा था। वाणासुर समझ गया कि अनिरुद्ध को आसानी से नहीं हराया जा सकता, अतः उसने चतुराई से काम लिया। उसने अनिरुद्ध को परास्त करने के लिए नागपाश में जकड़ लिया। उसने उसे अपने बंदी गृह में डाल दिया। जब से अनिरुद्ध चित्रलेखा के साथ चला गया था, द्वारका में सभी उसे लेकर परेशान थे। उन्होंने अनिरुद्ध को हर जगह खोजने का प्रयास किया, पर वह कहीं नहीं मिला। देवऋषि नारद को जब वाणासुर द्वारा अनिरुद्ध को नागपाश में बांधे जाने का समाचार मिला तो वह तुरंत द्वारिका गए। उन्होंने श्री कृष्ण को अनिरुद्ध और उषा के प्रेम के बारे में बता दिया। उन्होंने यह भी बता दिया कि इस समय अनिरुद्ध नागपाश में बंधा हुआ है। उसे वाणासुर ने बंदी बना लिया है। देवऋषि नारद से अनिरुद्ध का समाचार पता चलने पर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम तथा यादवों की विशाल सेना के साथ शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। जब यादव सेना शोणितपुर पहुंची तब वाणासुर के महल में लहरा रही पताका टूट कर गिर पड़ी। वाणासुर बहुत वीरता से लड़ा, पर श्री कृष्ण ने उसकी 4 भुजाएं छोड़कर अन्य सभी काट दी। इस भयंकर युद्ध में भगवान शिव के गण भी मैदान छोड़कर भाग गए। तब वाणासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह श्री कृष्ण को समझाकर युद्ध रुकवा दें। भगवान शिव श्री कृष्ण के पास गए और युद्ध रोकने को कहा। उनके कहने पर यादवों ने युद्ध समाप्त कर दिया।
भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने उषा का विवाह बड़ी धूमधाम से अनिरुद्ध के साथ करा दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।